मनाया जा रहा है। जो छात्र हैं वो इस जगह पे आए हुए हैं और यहाँ पे देव दीपावली जो है वो मना रहे हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त खेल के मैदान से आ रही, जहां पर चौथे टी20 की बात करें, तिलक वर्मा ने शतक लगा दिया है। तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में शतक बनाया। टी20 में संजू सैमसन का तीसरा शतक सामने आया। टी20 में पहली बार एक पारी में 2 शतक लगे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। चौथा टी20, तिलक वर्मा का शतक, संजू सैमसन का शतक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत चौथे टी20 में वो कारनामा कर गया जो पहली बार टी20 में एक पारी में 2 शतक से जुड़ा है। कुछ देर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि साउथ अफ्रीका के साथ चल रहे चौथे टी20 में भारत ने 2 शतक लगाए। तिलक वर्मा ने शतक जड़ा और संजू सैमसन ने भी शतक जड़ दिया है। टी20 में पहली बार किसी एक पारी में 2 शतक जड़े गए हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, वाकई कमाल की पारियां। जी हाँ, बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों ने सभा बांध दिया जी। इस तरह का आपको क्रिकेट जो है बहुत कम देखने को मिलेगा और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम साउथ अफ्रीका की टीम से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जिम्बाब्वे या कोई एसोसिएट टीम के साथ खेल रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने चौके छक्के लगाए, अपना कमाल का परफॉर्मेंस किया। आखिरी 5 ओवर में 64 रन बने, लेकिन उससे पहले मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा रन बन चुके थे। अभी आप कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे। विदेश में सबसे बड़ा टोटल है ये भारत का। एक साल में 3 सेंचुरी बनाने वाले संजू सैमसन इकलौते भारतीय बन गए हैं। पहली बार टी20 क्रिकेट में एक पारी में 2 सेंचुरी, जैसा कि अभी आपने बताया, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी पार्टनरशिप का ये रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा छक्कों का ये रिकॉर्ड है। 23 छक्के लगे, 23 छक्के लगे इस पारी में। तो इतना टी20 क्रिकेट में जो पहले कभी नहीं हुआ, वो सब कारनामा यहाँ देखने को मिला। मैदान तो छोटा नहीं था। अक्सर लोग बात ये कहते हैं कि छोटे मैदान पे इस तरीके से छक्के बहुत लगते हैं, स्कोर बड़ा बनता है। जी हाँ, मैदान अपने आप में जोहानिसबर्ग का देखो जी ऐतिहासिक ग्राउंड है। भारत का रिकॉर्ड यहाँ साउथ अफ्रीका की तुलना में बेहतर था। अच्छा रिकॉर्ड था उनका। और साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी बॉलर आया उसको एक तरह से ऐसा लगता प्रसाद बांटते हुए दिखाई दिए। आप देखिए 56 गेंदों पर 109 रन अपने आप में अद्भुत है। 47 गेंदों पर 120 रन, इतने रन भी बन सकते हैं। तिलक वर्मा ने वो कमाल किया। बैक टू बैक सेंचुरी पहले संजू सैमसन ने लगाई थी और इस बार तिलक वर्मा ने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो युवा ब्रिगेड है वो बहुत ऊपर है। आने वाले समय में आप शायद हो सकता है कि टी20 क्रिकेट में कम से कम रोहित शर्मा और विराट कोहली को भूल जाएं। बिना उनका, मैं निरादर किए हुए ये बात कह रहा हूं कि आपको जो निरंतरता है इनके परफॉर्मेंस में, तो इनके पास जो शॉट्स हैं, संजू सैमसन को अगर आप देखें, मिड विकेट की तरफ उतनी सहजता के साथ वो पुल शॉट खेलते हैं। मिड ऑन पर स्टेट बहुत अच्छा तरीके से मिड ऑन मिड ऑफ पर खेलते हैं। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उनका बड़ा पसंदीदा जोन है वो भी। और वहीं अगर आप संजू सैमसन को देखोगे तो उनमें स्लॉप स्वीप है, पुल है, हुक है, क्या शॉट नहीं है, हर तरह के शॉट्स वो लगाते हैं। वो सारा कुछ आज यहाँ देखने को मिला इन दोनों खिलाड़ियों ने। और आज लगा कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज बिल्कुल जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और सबसे एक अच्छी बात मुझे दोनों की ये भी लगी, दोनों जो है ना लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ रहे थे। कहाँ बॉल आएगी वहीं उनका बल्ला आ रहा था। हालांकि विकेट भी पाटा थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ना इन दोनों खिलाड़ियों की बहुत बड़ी खूबी है। लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ना इन दोनों खिलाड़ियों की बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन ये वो टीम नहीं है मनोज जी, जो टीम भारत में न्यूजीलैंड के साथ खेली और सुपड़ा साफ हो गया। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो सेकंड इन लाइन है भारत के खिलाड़ियों की, जो भारत के नामचीन खिलाड़ी, वो तैयार होना शुरू हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल। वो हालांकि जो आपने उदाहरण दिया वो एक टेस्ट क्रिकेट का उदाहरण था जिसमें आपने क्लीन स्वीप का जिक्र किया, लेकिन ये सबसे छोटा फॉर्मेट है। इसमें हमने 25 में से इस साल 25 में से 23 मुकाबले हमने जीते हैं। 2 मुकाबले जो हम हारे, एक तो साउथ अफ्रीका से इसी सीरीज में हारे और एक मुकाबला हम जिम्बाब्वे से हारे। उसमें हमारी सेकंड स्ट्रिंग टीम गई थी। तो अब जब युवा खिलाड़ियों को जितने मौके मिल रहे हैं उसमें वो खरे उतर रहे हैं। और उसमें कोच का जो निर्देश होता है आमतौर पर कि आप इसमें बेखौफ होकर खेलें और आउट होने की चिंता मत करें, आपके खेलने की गारंटी है। इससे दिक्कत ये भी आ जाती है
कंसिस्टेंसी लेवल थोड़ा बल्लेबाजों का प्रभावित होता है, उतना अच्छा परफॉर्म निरंतरता नहीं रहती उनके परफॉर्मेंस में। अब आप देखें तो संजू सैमसन ने 2 सेंचुरी बनाई, उसके बाद 2 0 बनाए और उसके बाद अब फिर सेंचुरी बनाई। इसी तरीके से अगर आप अभिषेक शर्मा को देखें, उन्होंने भी आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, एक हाफ सेंचुरी पिछले मैच में बनाई और उसके बाद जो है उन्होंने उनकी कुछ 7-8 पारियां खराब गई थी। तो अब ये कंसिस्टेंसी लेवल जो है वो उस पर सुधारने पर हमें काम करना होगा युवा खिलाड़ियों को। बाकी इनके खेल में और बेखौफ होकर खेलने का अंदाज, वाकई ये पिछले कई खिलाड़ियों से जो हमारे बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी करते थे उनसे कहीं ऊपर है इनका लेवल। मुझे लगता है एक ऐसा मैच होने वाला है जिसकी हाइलाइट सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। और अब बढ़ते हैं आगे। क्या आप भी हर दिन पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप ब्रेकफास्ट में प्लास्टिक डिब्बे में पैक्ड जैम, ब्रेड, टोस्ट, चिप्स खाते हैं? तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये खाना